नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सारे के सारे प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनोइड्स में मिलता है, क्योंकि प्लास्टिड्स का काम है खाना बनाना। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, मेनली क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसका काम है खाना बनाना। तो ये प्लांट्स में मिलेगा एंड यूग्लेनोइड्स में मिलेगा, क्योंकि यूग्लेनोइड्स भी अपना खाना खुद बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना। देन दीज आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। अगर हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम रिलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा है दैन द क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फिर जो प्लास्टिड होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ईजिली ऑब्जर्व हो जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। इनको हमें स्टेन करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। देन ऑन द बेसिस ऑफ कि इन पर क्या स्पेसिफिक पिगमेंट्स है, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना एंड फोटोसिंथेसिस कराना। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि लाइट की ज़रूरत होती है। अब लाइट को कौन ट्रैप करेगा? लाइट एक लीफ के ऊपर पड़ रही है, लेकिन उस लाइट को कैच करने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। सो पिगमेंट्स का काम होता है लाइट को ट्रैप करना, प्लांट के पार्ट्स को देना और खाना बनवाना। सो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है एंड कैरोटीनॉइड मिलता है। कैरोटीनॉइड अपना अलग अलग कलर का हो सकता है, लेकिन इसमें मेन जो मिलता है वो क्लोरोफिल मिलता है। इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा मिलता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में कम मिलते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कलर आता है वो ग्रीन कलर आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कंटेनिंग पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल। एंड जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल, ये जो है सब टाइप है ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। तो ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। जहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट है मतलब वहाँ पर ग्रीन कलर है, एंड जहाँ पर भी कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट वाला क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है। कौन सा है जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट ज़्यादा है? वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है तो बाकी सब भी, लेकिन ज़्यादा है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा है, इसलिए जिस प्लांट पार्ट्स में क्लोरोफिल मिलेगा वहाँ पे ग्रीन कलर होगा, एंड जिस प्लांट पार्ट्स में कैरोटीनॉइड के पिगमेंट्स मिलेंगे तो वहाँ पे कलरफुल कलर आएगा। जैसे कि क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है, ऑल द क्लोरोफिल भी फैट सोल्यूबल ही है, जैसे कि कैरोटीन एंड जेंथोफिल। और भी बाकी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन क्या है? कैरोटीनॉइड्स है। ये प्लांट के पार्ट्स को येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कलरफुल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब वाइट, इसमें ये कलरलेस होते हैं, इसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं मिलता। तो जब कोई पिगमेंट नहीं है, ये लाइट को ट्रैप नहीं कर सकते। फिर इसका काम क्या है? इसका काम है चीज़ों को स्टोर करना, न्यूट्रिशंस को स्टोर करना। इसके शेप्स एंड साइज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट भी फर्दर 3 तरह के हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 तरह के हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलेज है ना, एमाइलेज इज़ रिलेटेड टू स्टार्च, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को स्टोर करेंगे। जैसे कि पोटैटो में एमाइलोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। एलाइलोप्लास्ट ये स्टोर करेंगे ऑयल और फैट को। जबकि जो एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरोन लेयर आप पढ़ोगे 12th क्लास में। सो एल्यूरोन लेयर इस प्रोटीन रिच लेयर होती है। सो एल्यूरोप्लास्ट यानी कि प्रोटीन को स्टोर करेंगे। ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होता है द ग्रीन प्लांट्स के, वो मीजोफिल शेल में मिलते हैं ऑफ द सेल। देखो, क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब पत्ती के अंदर कहाँ? ये एक लीफ है, लीफ में क्या होता है ना, मीजोफिल शेल्स मिलती है, वो भी साइड में इस तरीके से राउंड शेप की मीजोफिल शेल्स होती है, इस टाइप से। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है? मीजोफिल शेल के अंदर मिलता है, जो कि लीफ पर प्रेजेंट होती है। सो क्लोरोप्लास्ट मिलता है इन द मीजोफिल शेल इन द लीफ। ये लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक जैसे भी हो सकते हैं। हैविंग वेरिएबल लेंथ, क्लोरोप्लास्ट की शेप्स अलग अलग हो सकती है, इनकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड इनकी विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। नंबर भी इनका वेरी कर सकता है।
जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास में सिर्फ एक ही सेल मिलती है और एक ही सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। एक ही सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, लेकिन मीजोफिल शेल में 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। लेकिन मीजोफिल की एक शेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनोमस है, खुद के आरएनए, खुद के डीएनए और खुद के प्रोटीन होते हैं इनके पास। लेकिन फिर भी इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है न्यूक्लियस पर, क्योंकि 50% ही काम खुद का कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमेबल। यहाँ पे दो इनर मेम्ब्रेन को रिलेट किया गया है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को और एक क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन को। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये एक क्लोरोप्लास्ट की इनर वाली मेम्ब्रेन है। तो अगर हम इन दोनों इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें, वैसे जो हमेशा याद रखना कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है देन द आउटर मेम्ब्रेन। जैसे सेल वॉल में छोटे छोटे पोरेंस होते हैं जो हर चीज़ को बिना सेलेक्ट किए ही किसी चीज़ को पास करने दे सकती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो हमेशा कम परमेबल होगी। तो ये वाली भी कम परमेबल है और ये वाली भी कम परमेबल है। लेकिन इन दोनों में से कौन कम परमेबल है? तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है कम परमेबल है देन द माइटोकॉन्ड्रियाज इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोलते थे? M4 माइटोकॉन्ड्रिया, M4 मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट में इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस तरीके से सिक्के टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। एक थाइलाकोइड है और बहुत सारे थाइलाकोइड मिला के ग्रेना। तो एक ग्रेना यहाँ, एक ग्रेना यहाँ, इन दोनों को जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको कनेक्ट करा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में है तो स्ट्रोमा लैमिले। और जो थाइलाकोइड, ये एक थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड के अंदर वाले स्पेस को हमने बोला ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन यानी कि कैविटी ऑफ थाइलाकोइड। सो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं, जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थाइलाकोइड्स इस तरीके से पाइल्स ऑफ कॉइन्स की फॉर्म में एक दूसरे से अरेंज रहते हैं जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं, जो कि ज्वाइन करते हैं डिफरेंट ग्रेना को। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है एक स्पेस को जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या है? एंजाइम्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बनाएंगे। ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? खाना बनाना। सो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है वहाँ पे क्या बनेगा? खाना बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बनेंगे। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है एंड ये जो ग्रेना है, जो थाइलाकोइड है, इनमें लाइट रिएक्शन होती है। यानी कि जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? मीजोफिल शेल में। मीजोफिल शेल कहाँ है? लीफ में। सो क्लोरोफिल कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में? तो क्लोरोफिल जो है थाइलाकोइड की अंदर नहीं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर है। ये ठीक रहेगा कि ये कहना ठीक रहेगा कि जो पिगमेंट्स है यानी कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही लाइट आती है ये इसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर ट्रैप करके ये स्ट्रोमा में लाइट को दे देते हैं। फिर स्ट्रोमा में खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स बनता है। सो ग्रेना में क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है एंड स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनता है और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कहाँ बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सो आप बोलोगे स्ट्रोमा में बनते हैं। इसमें स्मॉल, डबल, सिंगल है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स है, इस खुद का वो बना सकता है, ये प्रोटीन बना सकता है क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं ऑन द थाइलाकोइड, यहाँ पे होना चाहिए था ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट में 70S मिलते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में 80S मिलते हैं। जो राइबोसोम है वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही 70S राइबोसोम मिलते हैं।